माध्यमिक एग्जामिनेशन 2026 ये ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री में 3 क्वेश्चन आता है। हर क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 3:3 9 मार्क्स का जो है ट्रिग्नोमेट्री का इसमें से आता है। तो आज सबसे पहले जो है ट्रिग्नोमेट्री का ये डिग्री शुरू कर रहे हैं। डिग्री का ये फॉर्मूला है, ये टेबल है, ये टेबल है ट्रिग्नोमेट्री का। साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 90 डिग्री बराबर 0, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री बराबर हाफ, साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। इसी का अपोजिट होगा यहाँ, कॉस 0 डिग्री और सेक 60 डिग्री दोनों अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए कि इसको उल्टेगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। कॉसेक 30 डिग्री सेक 60 डिग्री इसका अपोजिट होगा 2 हो जाएगा। कॉसेक 45 डिग्री सेक 45 डिग्री इसका अपोजिट √2 हो जाएगा। कॉसेक 60 डिग्री इज इक्वल टू सेक 30 डिग्री इसका अपोजिट हो जाएगा 2/√3, और कॉसेक 90 डिग्री इज इक्वल टू सेक 0 डिग्री इसका अपोजिट 1 का 1 ही होगा। tan 0 डिग्री कॉट 90 डिग्री बराबर 0 होगा। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 60 डिग्री इज इक्वल टू √3 होगा। tan 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉट 45 डिग्री 1, tan 60 डिग्री कॉट 30 डिग्री इज इक्वल टू √3, और tan 90 डिग्री और कॉट 0 अनडिफाइंड होगा। ये वैल्यू है, कैलकुलेट करते वक्त जो है आसानी के लिए ये वैल्यू अगर याद रखा जाए, √2 का ऊपर स्क्वायर जब होगा तो 2 होगा, √3 का ऊपर स्क्वायर होगा तो 3 होगा, 1/√2 का ऊपर स्क्वायर होगा 1/2 होगा, 1/√3 का ऊपर स्क्वायर होगा तो 1/3 होगा, 2/√3 का ऊपर स्क्वायर होगा 4/3 होगा, √3/2 का ऊपर स्क्वायर होगा 3/4 होगा, 1 का ऊपर स्क्वायर 1, 2 का ऊपर स्क्वायर 4, और 1/2 का स्क्वायर होगा 1/4। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3/4 सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। सबसे पहले इसका वैल्यू हम बैठाते हैं। कॉट, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, कॉट स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 कॉस स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 3/4 सेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब हम इसका वैल्यू बैठाते हैं। कॉट 30 और साइन 60 दोनों का वैल्यू होता है √3, इसको ऊपर स्क्वायर कर दिया। कॉस 60 और साइन 30 हाफ होता है, साइन 30 का हाफ होता है, स्क्वायर कर दिया। 3/4 सेक 45 डिग्री √2 होता है इसका, और tan 45 डिग्री 1 होता है। √3 का ऊपर स्क्वायर करेंगे तो 3 आएगा, 2 इंटू 1/4 हो जाएगा, 4 इंटू 1/4 हो जाएगा स्क्वायर, माइनस 3/4 √2 का ऊपर स्क्वायर सिर्फ 2 होगा, 1 का ऊपर स्क्वायर 1। तो हम सबसे पहले काट लेंगे, 2 1 2 2 2 4 4 4 कट गया, 2 1 2 2 2 4। ठीक है, अब काटने के बाद क्या बचा, 3 बचा, यहाँ बचा 1/2 बचा, यहाँ 1 बचा, माइनस 3/2 बच गया, और इधर 1 बच गया। तो 1 प्लस में और माइनस में 1 है, ये भी कट गया। बचा क्या, 3 माइनस 1/2 माइनस 3/2, इसका नीचे 1 दे दिया। एलसीएम निकालेंगे हम, 2 एलसीएम निकलेगा, 1 2 2 2 3 6, 2 2 मिल गया तो 1 बचा, 2 2 मिल गया तो 3 बच गया। अब हम क्या करेंगे, पहले 6 लिख देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, -4 और नीचे 2, 6 से 4 चले जाएगा, घट जाएगा, 2 बचेगा, 2/2 कट गया, 1 इसका आंसर आया। ये दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम इसका कॉट स्क्वायर 30 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री और tan स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू हम पुट कर देंगे। सबसे पहले लिखेंगे 4/3 कॉट 30 डिग्री, कॉट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, कॉट 30 या tan 60 √3 होगा, स्क्वायर कर दिया। 3 साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री होगा √3/2, √3/2 स्क्वायर दे दिया। कॉसेक 60 डिग्री क्या होगा, इसका उल्टा होगा 2/√3 होगा, स्क्वायर था, स्क्वायर दे दिया। 3/4 tan स्क्वायर 30 डिग्री 1/2
√3, इसको ऊपर स्क्वायर कर दिया। अब हम तोड़ेंगे, यहाँ हो गया 4/3 इंटू √3 का ऊपर स्क्वायर 3 हो जाएगा, 3 इंटू इसका स्क्वायर होगा 3/4 माइनस 2 4/3 माइनस 3/4 इंटू 1/3। अब हम इसको देखेंगे, जो कटेगा काटेंगे इसको हम। 3 3 कट गया, यहाँ 3 3 कट गया, और तो कटा नहीं कुछ। इधर बच गया मेरा 4, इधर बच गया 3 3 इधर 9, नीचे बच गया 4, इसका नीचे 1 है, 4 2 8, नीचे बच गया 3, और ये पूरा कट गया तो 1/4 बच गया। इसका नीचे 1 दिया, एलसीएम निकाल लेंगे हम। 4 3 का एलसीएम होगा 12, एक जब रहेगा तो नीचे डायरेक्ट ऊपर से मल्टीप्लाई होगा। नीचे अगर किसी फ्रैक्शन का नीचे 1 रहेगा तो ये नंबर जो है डायरेक्ट ऊपर से मल्टीप्लाई होगा। 48, 4 तिया 12, 9 तिया 27, 3 चौक के 12, 4 8 32, 4 तिया 12 और 3 एकम 3। इधर दोनों को जोड़ेंगे 75 होगा, ये दोनों को जोड़ेंगे 35 होगा, और नीचे 12। ये दोनों को घटाएंगे, कितना होगा? 5 से 5 गया 2, 7 से 3 चले जाएगा 4, इधर 12 हो गया, 4 तिया 12, 4 दहिया 40। इधर निकाला हम कितना है? 10/3। 10/3 को डिवाइड करेंगे, 3 3 इधर 9, 1/3। ये मेरा आंसर आ गया। ये तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ। 2009 में ये क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन दिया हुआ 1 माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री इंटू कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री अपॉन कॉसेक स्क्वायर 90 डिग्री माइनस कॉड स्क्वायर 90 डिग्री डिवाइडेड बाई, डिवीजन का निशान है, इंटू साइन 60 डिग्री इंटू टेन 30 डिग्री। तो हम सबसे पहले इसका वैल्यू बैठा देते हैं। 1 माइनस साइन 30 डिग्री हाफ स्क्वायर कर दिया, 1 प्लस साइन 45 डिग्री 1/√2, इसको ऊपर स्क्वायर कर दिया, इंटू कॉस 60 हाफ, कॉस 30 और कॉस 30 या साइन 60 √3/2 होता है दोनों का वैल्यू। कॉसेक 90 डिग्री बराबर 1 होता है, कॉट 90 डिग्री इज इक्वल टू 0 होता है। डिवाइड का निशान दिया, साइन 60 डिग्री √3/2 और tan 30 डिग्री 1/√3। सबसे पहले क्या करेंगे? 1 माइनस 1/4, 1 प्लस 1/2, √2, 1/√2 को ऊपर स्क्वायर करेंगे, 1/2 होगा, इंटू 1/4 प्लस 3/4 हो गया, 1 माइनस 0 हो गया, और इसको √3 कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ गया हाफ। 4 एकम 4, 4 से 1 जाएगा, 3/4 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3/2 हो जाएगा, और इधर आ गया आपका एलसीएम निकालेंगे। 4 1 प्लस 3 1 माइनस 0 1 होगा, इसको उलट देंगे 2/1 हो जाएगा। इधर मेरा होगा 3/4, इधर होगा 3/4, इसको उल्टेंगे हम, 2/3 आ जाएगा। इधर होगा मेरा 4/4, इधर होगा 2/1। देखो क्या क्या कटता है, ये कट गया, 2 2 4 कट गया, 2 2 कट गया, 3 3 कट गया, सब कट गया, तो आंसर कितना आया? 1। ये चौथा क्वेश्चन है। ये बोल रहा फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये क्वेश्चन 2011 में आया है। लिखा हुआ एक्स tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस हाफ इंटू कॉड स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/8 इंटू साइन स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे? इक्वेशन में ले जाएंगे। पहले एक्स tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री कितना होता है? 1, स्क्वायर कर दिया, साइन स्क्वायर 60 डिग्री, साइन 60 होगा √3/2, इसको ऊपर स्क्वायर कर दिया, हाफ कॉट 30 √3 स्क्वायर हो गया, 1/8 साइन 45 डिग्री √2, इसको ऊपर स्क्वायर हुआ, साइन 45 डिग्री 1/√2 इज इक्वल टू 1। हर लाइन और करके लिखेंगे, x इंटू 1 हो गया, इधर हो गया आपका 3/4, इधर हो गया 1/2 इंटू 3 प्लस 1/8 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1। देखें कुछ नंबर कट रहा है,
तो काटेंगे, नहीं काटने का हिसाब है। तो यहाँ लिखेंगे एक्स वन एक्स हो गया, ये हो गया आपका 3/4, ये हो गया इसका नीचे 1, 3/2 हो गया, अब प्लस ये हो गया 1/16 इज इक्वल टू 1। तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू, सब नंबर को उधर ले जाएंगे हम, तो 3/4 इधर चले गया, प्लस 3/2 इधर चले गया, 1 पहले से मौजूद था, 1 पहले से मौजूद था, और माइनस 1/16 इधर चले गया। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, x इज इक्वल टू एलसीएम अगर हम निकालेंगे, 16 एलसीएम निकला, तो 16 1 16, 4 4 4 तिया 12, 2 8 16, 8 तिया 24, 16 एकम 16। तो मेरा कितना हो गया, सबको हम जोड़ेंगे, सब प्लस वाला को जोड़ेंगे तो मेरा कितना होगा, 52 माइनस 1 नीचे 16, 52 से 1 चले जाएगा, 51/16 डिवाइड कर लेंगे हम इसको डिवाइड करेंगे, 16 तिया 48 होगा, 3 ऊपर हो जाएगा, और इधर 3/16, ये मेरा x का वैल्यू आ गया, देयरफॉर ये आंसर हो गया मेरा, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये 2012 में आया क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x sin 60 डिग्री cos स्क्वायर 30 डिग्री इज इक्वल टू tan स्क्वायर 45 डिग्री इंटू sec 60 डिग्री अपॉन cos x 60 डिग्री। तो इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले x ऐसे रखा, sin 60 डिग्री √3/2 हो गया, cos 30 cos 30 या sin 60 दोनों का वैल्यू सेम होता है, √3/2 इसको ऊपर स्क्वायर कर दिया, tan 45 डिग्री 1 हुआ, sec 60 डिग्री 2 हो गया, और cos 60 डिग्री 2/√3 हो गया। अब हम क्या करते हैं, x इंटू √3/2 और इधर 3/4 हो जाएगा, 1 इंटू 2 का मतलब इधर 2 हो गया, 2/√3 हो गया। ऊपर ऊपर को पूरा मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 3√3x/8, और इधर क्या हो गया, 2 ऐसे हो गया, √3 ऊपर 2 नीचे उलट दिया, 2 2 कैंसिल हो गया। अब मेरा पास क्या बचा, 3√3x/8 इज इक्वल टू √3 बच गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 3√3x इज इक्वल टू 8√3, x इज इक्वल टू होगा 8√3 ऊपर और 3√3 नीचे आ जाएगा, √3 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू 8/3। तो इसको लिख सकते हैं 3 दूनी 6, 2/3, ये मेरा हो गया आंसर। उम्मीद है आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री का ये सब समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आया है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।